इंश्योरेंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रूहेलागंज में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गौरतलब है कि सूरज नायक के मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से फ्रिज में आग लग जाने के बाद उसके घर में बगल में एक सिलेंडर की तरफ आग बढ़ने लगा था, लेकिन स्थानीय साहसिक युवकों के द्वारा सिलेंडर को निकाल लिया गया। भीषण आग लगने के कारण लाखों रुपए के सामान एवं फ्रीज बर्बाद हो गए। सबसे पहले यह शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्रीज में आग लगा, उसके बाद घर के अन्य सामानों जलकर राख हो गए। करीब 1 घंटा के बाद स्थिति काबू में हो सकी। गौरतलब है कि अग्निशामक विभाग के द्वारा आते ही तुरंत उस पर काबू पाने का प्रयास किया गया। घंटों मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, तब लोगों ने राहत की सांस ली। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित सोना लूट कांड में 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसकी निशानदेही पर कई जगह दरभंगा पुलिस देर रात तक छापेमारी कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो दरभंगा पुलिस विकास झा की गिरफ्तारी के बाद 4 अन्य लोगों के नाम दिए थे, जिन लोगों के लिए छापेमारी की जा रही थी, जिनमें से दरभंगा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे देर रात तक पूछताछ जारी है। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना के मरीजों का लगातार इलाज चल रहा है। ऐसे में दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अब कुल 13 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 3 गंभीर मरीजों का कोरोना आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस संबंध में डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर शंभू झा ने बताया कि 3 मरीज गंभीर हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि आईसीयू में 7 हैं जिनमें मात्र 3 मरीज हैं, 4 अभी खाली हैं। जैसे ही आइसोलेशन से गंभीर मरीज होते हैं उनका आईसीयू में किया जाता है। दरभंगा एसएसपी के कड़े निर्देश के बाद आज दरभंगा पर पुलिस काफी सतर्क रही। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस ने एक दिन पूर्व नोटिस जारी किया था, जिसमें प्रेस, पुलिस एवं किसी भी धर्म या जाति सूचक कोई भी शब्द गाड़ी पर इस्तेमाल नहीं करना है, वरना 177 अधिनियम के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे लेकर के दरभंगा पुलिस को दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप आज दरभंगा के चौक चौराहों पर पुलिस काफी तैनात दिखी और सभी की गाड़ियों की गहन जांच की जा रही थी। दरभंगा डीएमसीएच में आज 9वें दिन भी हड़ताल जारी रहा। डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में अड़े नजर आए। उनका कहना था कि सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। वहीं यहाँ के मरीज काफी परेशान हैं। डॉक्टर चाहते हैं कि सरकार उनसे वार्ता करे और मरीजों का इलाज प्रारंभ हो सके। कहा कि सरकार उन पर कड़ाई से उनकी उपस्थिति को काट रही है, जो कि सरासर गलत और अन्यायी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा दरभंगा जिले में बनवाए जा रहे सड़कों की समीक्षा बैठक दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुजफ्फरपुर प्रमंडल के प्रबंध निर्देशक के साथ अन्य मौजूद थे। इसमें कहा गया कि असम से गया, जहानाबाद एवं नवादा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा की सड़क बने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई गई। इसे लेकर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आज एक दिशा निर्देश करते हुए इस पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसे लेकर जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इनमें सभी अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। दरभंगा डीएम ने जल नल योजना व अधिप्राप्ति की समीक्षा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी
के साथ बेनीपुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर वहां चल रहे जल नल योजना एवं धान अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा की। जल नल योजना की समीक्षा में पाया गया कि बेनीपुर प्रखंड के 2 पंचायतों को छोड़कर से सभी पंचायतों में योजना कार्यरत है। 2 पंचायतों में कार्य लंबित पाया गया है। जिला अधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर लंबित कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर को जल नल योजना का सतत अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया है। इसमें दोनों पैक्स अध्यक्ष को निलंबित करने का भी जिला अधिकारी ने निर्देश दिया। दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा बाहर के दवा को खरीदने के लिए मरीजों को प्रेरित किया जाता है। इसे काफ़ी गंभीर मानते हुए डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों के द्वारा यह करना अपराध है, जबकि डीएमसीएच में सभी दवाएं उपलब्ध है और उन्हें वही लिखना चाहिए। इसको दवा तो देना ही है, जो दवा उपलब्ध नहीं है रेयर उसी को लिखना है। ये तो अब डॉक्टरों को खुद सोचना है। सुपरिटेंडेंट बार बार जाके कहते हैं जो अस्पताल में दवा है उसी को लिखिए, उससे अलग अगर अस्पताल में दवा है और बाहर से लिखना क्राइम है। बराबर जाके हम कहते हैं जो आप ब्रांड चेंज करके पेशेंट को परेशान नहीं कीजिए। और हमारी सरकार EDL एसेंशियल ड्रग लिस्ट में सब दवा दिए हुए है। अगर डॉक्टर सोच ले जो हमको अस्पताल से दवा लिखना है तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। आकाशवाणी दरभंगा के अभियंत्रण सहायक पद से इसी वर्ष फरवरी में सेवानिवृत्त मोहम्मद अली इमाम का गुरुवार को निधन हो गया। इससे आकाशवाणी के कर्मियों के बीच शोक की लहर फैल गई। इससे व्यथित सहकर्मियों ने आकाशवाणी दरभंगा केंद्र में आज कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर उमाशंकर झा की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सहायक अभियंता RN झा, कार्यक्रम अधिशासी कुसुमाकर दुबे सहित आकाशवाणी के कई कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे।